क्या आपको बार बार पेट में दर्द, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया की शिकायत रहती है और खाने के बाद पेट बिगड़ जाता है, तो हो सकता है कि आपको IBS हो, यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। और असल मसला ये है कि ये उन्हीं चीज़ों से होता है जो हम डेली बेसिस पे खा रहे होते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ डॉक्टर ज़किया ओन, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट, और आज हम बात करेंगे कि IBS क्या होता है, इसकी अलामात क्या हैं और जिन लोगों को IBS का मसला है उन्हें कौन कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो नहीं खानी चाहिए जो कि उनकी इस तकलीफ़ को बढ़ा देती हैं। तो वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक ज़रूर पहुंच सकें। और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिर में मैं दूंगी एक बोनस टिप उन सब लोगों के लिए जिनको कभी डायरिया और कभी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है। तो आइए जानते हैं कि IBS होता क्या है। IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है, ये एक ऐसी कैफियत है जिसमें आंतों का निज़ाम सही तरीके से काम नहीं कर पाता। ये एक फंक्शनल डिसऑर्डर है, यानी कि आपके तमाम टेस्ट नॉर्मल आ रहे होते हैं लेकिन इसके बावजूद आपकी अलामात बहुत शदीद होती हैं। IBS की अलामात में सबसे पहले है पेट में शदीद दर्द होना, ख़ास तौर पर खाना खाने के बाद, बार बार कब्ज़ होना या डायरिया होना। ऐसे लोगों को कुछ टाइम कॉन्स्टिपेशन रहती है, जब कॉन्स्टिपेशन ठीक होती है तो डायरिया रहना स्टार्ट हो जाता है। और खाने के फ़ौरन बाद पेट में गड़बड़ स्टार्ट हो जाना, पेट का फूला हुआ महसूस होना। इसके अलावा जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो फ़ौरन आपको वॉशरूम जाने का एहसास होना और थकन, बेचैनी और नींद का मुतासर होना। अगर हम इसके असबाब की बात करें कि ये होता क्यों है, इसकी कॉजेज़ क्या हैं, तो इसकी सबसे बड़ी और पहली कॉज है स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। क्योंकि जब हमारा दिमाग स्ट्रेस में होता है तो उसकी वजह से हमारी गट भी स्ट्रेस में आना शुरू हो जाती है और वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती। इसके अलावा गलत खुराक खाना, बेवक्त खाना खाना, ख़वातीन के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस, ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं इसमें रोल प्ले कर रही होती हैं। IBS कोई मामूली बीमारी नहीं है, ये एक छुपी हुई तकलीफ़ है जो हर खाने के बाद आपको मुश्किल में डाल देती है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी खुराक में डेली बेसिस पे हम खा रहे होते हैं लेकिन उनकी वजह से IBS हो रहा होता है, या जिनको IBS ऑलरेडी है उनकी अलामात शदीद हो जाती हैं। तो आज हम बात करेंगे उन 5 ग़िज़ाओं के बारे में जिसमें सबसे पहली चीज़ है प्याज और लहसुन। जी बिल्कुल, IBS वालों के लिए प्याज और लहसुन तबाही है क्योंकि इसके अंदर होते हैं फ्रुक्टेन्स, ऐसा जुज़ जो आंतों में गैस, दर्द और उफारा बढ़ाता है, इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए। दूसरी चीज़ है दूध, दही, आइसक्रीम यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स। कितने ही लोग हैं जो दही खाकर कहते हैं कि हमारा पेट साफ़ हो गया है, अब जो है वो हमारा जो मैदे के मसाइल थे वो ठीक हो गए हैं। लेकिन अगर आपको लैक्टोज़ इंटॉलरेंस है, आपको लैक्टोज़ हज़म नहीं होता, तो यही दूध आपको बार बार बाथरूम ले जाने की वजह बन सकता है। इसलिए दूध, दही, आइसक्रीम, इसके अलावा स्पेशली जो चीज़ है उससे ज़रूर परहेज़ करें। तीसरी चीज़ है बेकरी आइटम्स। हमारे यहाँ क्या हो रहा होता है, सुबह का नाश्ता करना है, नान ले आते हैं, पराठे खा लेते हैं, ब्रेड खा लेते हैं, शाम को स्नैक्स का दिल कर रहा है, बिस्किट खा लेते हैं, केक खा लेते हैं। ये सारे जो बेकरी आइटम्स हैं इनके अंदर होता है ग्लूटेन और फ्रुक्टेन्स, और ये दोनों चीज़ें जो हैं वो IBS के जो मरीज़ हैं उनके लिए स्लो पॉइज़न का काम कर रही होती हैं।
इसलिए बेकरी की आइटम्स को मुकम्मल तौर पर परहेज़ करने की ज़रूरत है। चौथी चीज़ है दालें और चने। आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि दाल हल्की ग़िज़ा है, दाल खाएं ताकि ज़्यादा बोझ ना पड़े, लेकिन IBS वालों के लिए दाल बोझ ही बोझ है, क्योंकि वो पेट को फुला देती है, गैस पैदा करती है और बेचैनी पैदा करती है तबीयत में। ये जो बीन्स और लेग्यूम्स हैं, इनके अंदर होते हैं ग्लैक्टो ओलिगोसैकेराइड्स। ये क्या करते हैं, ये हमारे जो गैस्ट्रिक सिस्टम है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको स्लो डाउन करते हैं, जिसकी वजह से जो IBS के मरीज़ हैं वो इसको खाकर अच्छा महसूस नहीं करते। पांचवी चीज़ है सेब, आम और नाशपाती। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्रूट तो हेल्दी होते हैं। जी बिल्कुल, फ्रूट हेल्दी होते हैं, लेकिन जो IBS के मरीज़ हैं उनके लिए सब फ्रूट हेल्दी नहीं हैं। वो फ्रूट जिनके अंदर फ्रुक्टोज ज़्यादा होता है या पोलियोल्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो IBS के सिम्टम्स को इंक्रीज़ कर देते हैं, उन सिम्टम्स को स्काई रॉकेट करने में किरदार अदा कर रहे होते हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा मीठे फल ना खाए जाएं। एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 33% जो आबादी है वो IBS का शिकार है, यानी कि हर तीसरा शख्स, और लोगों को इसका पता ही नहीं। लोग क्या समझ रहे होते हैं, मैदे का मसला है या कोई और मसला है, वो कभी कॉन्स्टिपेशन की दवाइयाँ ले रहे हैं, कभी डायरिया की दवाइयाँ ले रहे हैं, लेकिन उससे ये ठीक नहीं होता, क्योंकि इसका अपना एक मैकेनिज़्म है और जब तक उसको कंट्रोल ना किया जाए आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर हम दुनिया की बात करें तो दुनिया भर में 11% लोग IBS का शिकार हैं, जिनमें औरतों में ये मसला दुगना होता है, ज़्यादा होता है। अब आते हैं उस बोनस टिप की तरफ कि ये बहुत सारी चीज़ें जब आप नहीं खा सकते तो फिर क्या खाएं। हमने जैसे फ्रूट्स की बात की, तो फ्रूट्स में आप केला खा सकते हैं, आप पपीता खा सकते हैं, ये दोनों बहुत अच्छे हैं आपके लिए। तीसरी चीज़ सफ़ेद चावल खा सकते हैं आप, क्योंकि वो जल्दी हज़म हो जाते हैं, वो एज सच गट को इतना तंग नहीं कर रहे होते। फिर अगर आपका सब्ज़ियां खाने को दिल करता है तो आप उबली हुई सब्ज़ियां खाएं या स्टीम की हुई सब्ज़ियां खाएं, वो बहुत अच्छी हैं आपके लिए। सौंफ और पुदीने की चाय ले सकते हैं आप, ये हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है। क्योंकि ये सारे फूड्स IBS फ्रेंडली हैं, तो ये आपको सुकून भी देंगे और विद टाइम ये आपके जो सिम्टम्स हैं उनको कंट्रोल करने में हेल्प भी करेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स हैं तो आप डाइट कंट्रोल करने के साथ साथ, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के साथ साथ एक अच्छे कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएं। ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि ये जिस्म से ज़्यादा दिमाग को थका देता है। अगर आप या आपके प्यारे इस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं तो पहला कदम है कि खुराक की तब्दीली की जाए। इन 5 चीज़ों को छोड़कर आप IBS की 70% अलामात को कम कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और इसी तरह की मज़ीद रिसर्च पर मबनी नई सेहत से रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।